मैं बड़ी मुश्किल से घर से निकली हूँ। जल्दी से मुझे पता भेजो। देखो तो, ये तो अभी भी बहुत दूर है। आपा दीजिएगा। हाँ पानी। हाँ ये लो। सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं। एमरे कहाँ है? वो पीछे गया है। पता नहीं कौन सी प्राइवेट कॉल है कि जो वहाँ पर जाकर बात कर रहा है। या मेरे खुदा, सारा पानी गिर हुआ? गया, कपड़े भी गीले हो गए। सजन, पानी कैसे गिर गया तुमसे? आपा जरा वहाँ से टिश्यू दे सकती हैं मुझे? हाँ वही देख रही हूँ मैं। आपा वो क्या है? अरे आपा, वो तो तुम्हें आज रात प्रपोज करने वाला है, इसीलिए वो कह रहा था कि आज कोई बीच में ना आए। हाँ हो सकता है उसकी अम्मी का हो ये। आपा बेकार की बातें मत करो। चलो खोलो इसे जल्दी से, जल्दी करो। अरे अरे आपा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो वाकई तुम्हें प्रपोज करने वाला है। तुम चुप होकर बैठ जाओ। कितनी खूबसूरत है ये। सुनो आपा, आज तक मैंने एमरे के बारे में जो कुछ भी बुरा भला कहा वो मैं वापस लेती हूँ। मैंने उसे भूत कहा, मैंने उसे पागल कहा, मगर सच में ये तो बहुत ही अच्छा इंसान निकला। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। देखो आपा, उसने ये अंगूठी खरीदी है सिर्फ तुम्हें प्रपोज करने के लिए। उसने वाकई खरीदी है? मुझे यकीन नहीं आ रहा सजन। आपा वो आ रहा है, वो आ रहा है। आपा जल्दी रखो इसे। आपा क्या हो गया है? बंद करो इसे जल्दी से। आपा वो आ गया, जल्दी करो। आपा वो पहुंच गया। आपा माफ करना यार, एक बहुत जरूरी कॉल थी इसलिए अटेंड करनी पड़ी। कुछ हुआ है क्या? ठीक है। ये किस लिए था? क्या था ये? कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। मतलब खैर छोड़ो। चलो चलते हैं। तुम भी खाओ ना। नहीं आप खाइए। मालूम है, बात करती मुझे मालूम है, मुझे बहुत देर हो गई, माफी चाहती हूँ। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। नाराज मत होना। वैसे ये आला काबिल एतमाद है और मुझे नहीं लगता बैटरीज में कोई मसला होगा, लेकिन मैं फिर भी खतरा मोल नहीं लेना चाहूंगा। तुम जल्दी से अस्पताल आकर मुआयना करवा लो। जाहिद भाई, क्या मैं दोपहर में आ सकती हूँ आपके पास? मैं अभी अभी काम पर आई हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। असली, तुम्हारी सास तो बहुत चाहती है तुम्हें। एमरे की अम्मी आई है, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। क्या? हाँ बिल्कुल। चलो उठो, तैयार हो जाओ, अपनी चीजें समेटो। एक मिनट, कैसे? तुम नीचे जाओ, तुम्हारा एप्रन मैं लेकर आती हूँ। सच कह रही हो ना? वो एमरे की अम्मी है? रुको एक मिनट। हाँ अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। मेरा एप्रन मत भूलना। ठीक है, तुम जाओ। सेवेम आंटी, कैसी हो बेटी? खुश आमदीद। कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटी। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है? जी बिल्कुल। मुझे एमरे नहीं छोड़ा है यहाँ, लेकिन उसने बताया नहीं आ पाएंगी। उसे मालूम नहीं था कि मैं यहाँ हूँ। वैसे भी मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। आइए बैठिए। देखो बेटी, हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन एमरे अक्सर तुम्हारा जिक्र करता है। बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद तुमने अपनी तालीम हासिल की। तुम एक ज़हीन लड़की हो, ये साफ जाहिर है। बहुत शुक्रिया आंटी, ये सुनकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा भी अच्छा है, थोड़ा सादा तबीयत का है बस। उसने जिक्र किया होगा तुमसे कि वो अपने बाबा के बगैर ही बड़ा हुआ है। जी, उसने जिक्र किया था। बच्चों को पालना आसान नहीं। कभी कभार हम खुद कुछ नहीं खाते ताकि वो खा सके। हम हर तरह की कुर्बानी देते हैं ताकि उसे दुख ना हो।
हम चाहते हैं कि वो अपने लिए अच्छी जिंदगी और अच्छा हमसफर चुने और बहुत खुश रहे। सही कह रही हूं ना मैं? इंसान और क्या चाह सकता है? आज सुबह उसके पास मैंने एक अंगूठी देखी। यकीनन वो तुम्हें शादी के लिए पूछने वाला है। अगर ऐसा होता तो एमरे मुझे पहले नहीं बताता। आप मुझे ये क्यों बता रही हैं आंटी? मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मेरी एक दरख्वास्त है, अगर वो तुमसे शादी के लिए कहे तो साफ मना कर देना। क्या मतलब? देखो बेटी, तुम अच्छी लड़की हो, खूबसूरत भी हो। खुदा जानता है, अगर ये हालत ना होती तो मैं किसी को भी तुम्हारे सिवा बहू के तौर पर ना सोचती। लेकिन पहले मुझे अपने बेटे के बारे में सोचना है। मशीन के बगैर तो तुम हरकत भी नहीं कर सकती, तो फिर घर और खानदान कैसे संभालोगी? मैं हमेशा ऐसी नहीं रहूंगी। 2 साल में तुम्हारे लिए मुनासिब दिल नहीं मिला। फर्ज करो अगर मिल भी गया तो ये वाज़ेह नहीं कि तुम्हारा जिस्म उसे कबूल करेगा भी या नहीं। और फिर तुम्हें जिंदगी भर दवाइयों पर गुजारा करना होगा। तुम कितनी सेहतमंद रह सकोगी? क्या तुम मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार सकोगी? बिल्कुल गुजारूंगी, क्यों नहीं गुजार सकती? क्या तुम बच्चा पैदा कर पाओगी बेटी? क्या तुम मेरे बेटे को एक बाप बनने की खुशी दे पाओगी? मुझे नहीं पता, शायद मैं चाहती हूँ कि वो एक आम सी जिंदगी गुजारे, उसकी बीवी एक आम बीवी की तरह हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उदास हो। इस मोहब्बत को यहीं खत्म कर दो। अपने आप को और मेरे बेटे को ऐसे गैर यकीनी ताल्लुक में मत फंसाओ। तुम वो लड़की हो जो सही और गलत में फर्क कर सकती है। अपने दिल पर हाथ रखो। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो। अभी भी वक्त है, अच्छी तरह सोच लो बेटी। उसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं चाहती हूँ कि वो एक आम सी जिंदगी गुजारे, उसकी बीवी एक आम बीवी की तरह हो। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उदास हो। थक गई हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत हो गया।